सुनिए मौला मुत्तकियान क्या फरमाते, कहते मौला फरमाते कि मन काला, जिस शख्स ने कहा, कब कहा, इंदा दुखुलिल मकाबिर, ये मकबरा की जमा अरबी में है मकाबिर, मकबरा उसकी जमा है मकाबिर। अगर कोई शख्स जब मकाबिर में दाखिल हो रहा है, यानी कब्रिस्तान में जब जा रहा है, एंट्रेंस के वक्त, पहुंचते वक्त जैसे ही कब्रिस्तान के करीब पहुंचा, क्या कहे मौला? मौला फरमाते हैं क्या कहे? कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर ये मर्द मोमिन, ये शख्स जो मकाबिर में दाखिल हो रहा है, एंट्रेंस बिल्कुल करीब आ गया, अब आपने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे ही आपने पढ़ा, मासूम फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं, ये हजरत अली की हदीस है, फरमाते हैं कतबल्लाहु लहु इबादता 50 सना। इस शख्स ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहा, मगर 50 साल की इबादत को इसके अकाउंट में खुदा क्या बात है पहुंचा देता है, यानी नोट करवा देता है कि इस शख्स ने 50 साल की इबादत की। व्हाट डज इट मीन? आप अपने घर से निकले, लंदन में हैं, इंग्लैंड में, किसी मंतके में, किसी जगह पर हैं, आपने कहा कि आज हम चलते हैं, किसी मोमिन की कब्र की ज़ियारत करते हैं, या कब्रिस्तान चलते हैं, मकबरा चलते हैं, इसलिए कि वी हैव टू डिपार्चर, हमें सबको जाना है और हमें कब्रिस्तान जाना है, क्योंकि कब्रिस्तान में ही हमें रहना है, उसके बाद फिर बरज़ख के तमाम हालात हैं और फिर महशर। अब यहां पर आप गौर फरमा लें कि अगर किसी शख्स ने कब्रिस्तान में जैसे ही दाखिल होते वक्त ये पढ़ दिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 50 साल की इबादत को उसके अकाउंट में नोट कर दिया जाएगा। और उसके बाद फरमाते हैं वमहा, महा अरबी में कहते हैं मिटा देना, वमहा अनहु व अन अबी है अल्लाहु अकबर व उम्मे ज़ुनूब 50 सना। ये शख्स, इसने सिर्फ एंट्रेंस पे जाकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, 50 साल की इबादत इसके अकाउंट में लिख दी जाएगी। कितना सवाब है! तो वी हैव टू गो, हमें जाना चाहिए कब्रिस्तान, हम कहां खोए हुए। 50 साल की इबादत लिख दी जाएगी, वमहा अनहो, और मिटा दिया जाएगा। क्या मिटा दिया जाएगा? वो अन अबी, उसके तमाम गुनाहों को, उसके वालिद के गुनाहों को, उसकी वालिदा के गुनाहों को, जुनूब 50 सना, अगर 50 साल के भी गुनाह हैं तो डिलीट कर दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए जाएंगे। मलक को हुक्म होगा इसके गुनाह को हटा दो, खत्म कर दो। क्यों? वाई? बिकॉज ही गोन टू विजिट द कब्रिस्तान, ये कब्रिस्तान गया और इसने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा, उसका ये फ़ायदा है। लिहाजा कब्रिस्तान जाना चाहिए, मुसलसल जाना चाहिए, और जाकर ख़ुद भी अपने गुनाहों की मग़फ़रत करवा ले इंसान, और जो कब्र में अफराद सो रहे हैं उनके लिए भी दुआए मग़फ़रत करें और उनके लिए भी दुआ करें इंशाअल्लाह ताला। एक हदीस और पेश कर दूं, वक्त है आपके पास? और करें मोमिनीन, नाज़रीन, सामीन, कब्रिस्तान हमें जाना चाहिए। अच्छा, कब्रिस्तान जाने का एक सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इंसान मौत को याद करता है, बेदार हो जाता है, और जब मौत को याद करता है तो गुनाह नहीं करता। ही डजंट वांट टू डू एनी सिन, फिर उसे गुनाह करने की हिम्मत नहीं होती, वो नहीं करता, सोचता ये जहाँ ये सब सो रहे हैं, आल्सो आई हैव टू कम हियर, हमें यहाँ आना होगा, और अगर हम नहीं भी आना चाहें तो हमें ले जाया जाएगा, यहाँ पर हमें लोग लेकर आएंगे, मलकुल मौत हमें यहां तक घसीट कर लाएंगे। तो इंसान मौत को याद करता, फिर गुनाह नहीं करता, किसी को हर्ट नहीं करता, किसी को सताता नहीं है, फिर वो बैक बाइटिंग नहीं करता, हसद नहीं करता, जेलसी नहीं करता। इसलिए कब्रिस्तान जाना बहुत सवाब है। अब सुनिए हदीस, गौर कीजिएगा। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबियों के सुल्तान, सैयदुल अंबिया, ज़ुब्दतुल अंबिया, वारिस शरीयत इरशाद फरमाते हैं, मन क़राअ, अगर किसी ने पढ़ा, क्या पढ़ा पैगंबर का? आयतन मिन किताबिल्लाह, एक आयत पढ़ी, सिर्फ किसी ने सिर्फ एक आयत पढ़ी, कुरान मजीद की एक आयत पढ़ी। कहां पढ़ी? फी मकबरतिन मिन मकाबिरिल मुस्लिमीन, कब्रिस्तान में पहुंचा और पहुंचकर सिर्फ एक आयत पढ़ी। कहां पढ़ी? मुस्लिमीन के मकबरे में, यानी कब्रिस्तान में पढ़ी। अल्लाहु अकबर। तो फायदा क्या होगा इसका? इस शख्स ने एक आयत को पढ़ी, आवाज दी पैगंबर ने, मैं वारिस शरीयत हूं ना, मैं वारिस दीन हूं, बताता हूं सवाब। कहते हैं अताहुल्लाह, अल्लाह उसे अता करेगा। क्या अता करेगा? सवाब 70 नबिया, 70 नबियों का सवाब इस शख्स को अता करेगा, एक आयत पढ़ने का सवाब है। इसका मतलब यह है कि कब्रिस्तान जाना बहुत एसेंशियल है, बहुत जरूरी है। वी मस्ट गो टू द कब्रिस्तान, हमें जाना चाहिए, जिंदगी में कब्रिस्तान जाना चाहिए।